नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। जिस विद्यालय में शिक्षिका से छिनैती वहीं बदमाश को मारी गोली। प्रतापगढ़ पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल। प्राथमिक विद्यालय पूरनपुर खजूर के सामने पुलिस मुठभेड़ में इनामी अपराधी के दोनों पैर में लगी गोली। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जिले के लीलापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी दूसरे इनामी बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर दिया है और गिरफ्तार कर लिया। यह बदमाश शिक्षिकाओं से लूट और छिनैती की वारदातों में वांछित चल रहा था। खास बात यह है कि आरोपी को उसी स्थान के पास दबोच लिया गया जहां उसने कुछ दिन पहले घटना को अंजाम दिया था। रविवार को इंस्पेक्टर लालगंज अपनी पुलिस टीम के साथ बाबूगंज के पास लीलापुर बॉर्डर पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बाबूगंज की ओर से आ रहा एक युवक संदिग्ध लगा। वह पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर वह बाइक तेजी से मोड़कर भागने लगा। शक गहरा होने पर पुलिस टीम ने उसका पीछा शुरू कर दिया। तत्काल थाना अध्यक्ष लीलापुर को सूचना दी गई। थाना अध्यक्ष लीलापुर पहले से ही पूरनपुर खजूर मोड़ के पास चेकिंग लगा रखे थे। जैसे ही बदमाश आगे बढ़ा तो पुलिस बल को सामने देखा, उसने रास्ता बदलकर भागने की कोशिश की। इसी दौरान उसकी बाइक फिसल कर गिर गई, वह गिर पड़ा। खुद को घेरा देखकर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी। यह मुठभेड़ प्राथमिक विद्यालय पूरनपुर खजूर के पास हुई। इसी स्थान पर आरोपी ने कुछ दिन पहले शिक्षिकाओं से चेन स्नेचिंग और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। घायल बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम सतीश पटेल पुत्र लालचंद पटेल निवासी ग्राम मोहम्मदपुर चारपुर थाना महेशगंज बताया है। यह आरोपी 16 मार्च को थाना लालगंज क्षेत्र में लूट के प्रयास और लीलापुर क्षेत्र में हुई छिनैती की घटना में वांछित था। पिछले 16 मार्च 2026 को थाना लालगंज और लीलापुर में दो महिलाओं के साथ दो बदमाशों द्वारा मोटरसाइकिल पर आकर के स्नेचिंग किया गया था। इस सूचना पर तत्काल थाने पर अभियोग दोनों थानों पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसमें सर्विलांस सीसीटीवी फुटेज से दो अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था। जो एक बिपिन था जो कल पकड़ा गया था और आज दूसरा अभियुक्त था सतीश पटेल जो थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ का ही रहने वाला है। इसको पकड़ा गया है। इस पर पहले से भी आपराधिक कई मुकदमे हैं। गंगस्तर से भी अभी जेल से भी हाल में छूटा था और इसने घटना किया था। इसको इनाम भी घोषित कर दिया गया था। इसको आज गिरफ्तारी के दौरान इस पर पुलिस पे इसने फायरिंग किया, जिसपे पुलिस ने भी जवाबी प्रतिक्रिया की, जिसपे इसके दोनों पैरों में गोली लगी है। बदमाश फिलहाल खतरे से बाहर है और इसको इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रेमिका से मिलने गए पूर्व प्रधान की हत्या। प्रतापगढ़ 18 बच्चों के पिता के बोरे में भरकर शव को फेंक दिया गया। 2 शादियां की थी। आपको बताते चलें कि प्रतापगढ़ में प्रेमिका से मिलने गए पूर्व प्रधान की हत्या कर दी गई है। इसके बाद वहीं शव को बोरे में भरकर नहर किनारे फेंक दी गई। महिला 18 मार्च को अपने मायके आई थी। उसने प्रेमी पूर्व प्रधान को मिलने के लिए बुलाया। इसी दौरान महिला ने भाई के साथ मिलकर राड से उस पर हमला कर दिया। पूर्व प्रधान के घर वालों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने पूर्व प्रधान का मोबाइल नंबर, कार डिटेल चेक किया। इसकी मदद से पुलिस ने 21 मार्च को महिला तक पहुंच गई। वहीं पुलिस पूछताछ में प्रेमिका ने हत्या करने की बात कबूल ली है। इसके बाद महिला की निशानदेही पर रविवार को नहर किनारे बोरे से लाश बरामद कर ली गई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी सुमन गौतम को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। मामला मांधाता कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। सुमेरपुर गांव में पूर्व प्रधान मुस्तका गुलशन उर्फ मुन्ना 50 वर्ष अपने परिवार के साथ रहता था। मुस्तका गुलशन ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी किस्मतुल निसा और दूसरी आंबिया बानो और दोनों पत्नियों से उनके कुल 18 बच्चे थे। पहली पत्नी से 9 बच्चे और दूसरी पत्नी से 9 बच्चे थे। दोनों पत्नियां अपने बच्चों के साथ रहती थी। आपको बताते चले कि मुस्तका सन 2016 में मिसिरपुर गांव का प्रधान था। सन 2021 में वह चुनाव हार गया था। मुस्तका 18 मार्च को घर से बाइक लेकर निकला था, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं लौटा। इसके बाद घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मांधाता कोतवाली में पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मुस्तका गुलशन का इलाके की एक विवाहिता महिला सुमन गौतम से अफेयर चल रहा था। पूर्व प्रधान महिला पर मिलने का दबाव बना रहा था, साथ ही उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। इससे परेशान होकर महिला ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। वहीं 18 मार्च की रात वहीं मुस्तका अपनी प्रेमिका से मिलने उसके मायके जेठवारा बगियापुर पहुंच गया था। वह सुमन से अपने भाई अतुल गौतम और उसके दोस्त अरुण गौतम को भी बुला लिया था। इसके बाद तीनों ने मिलकर पूर्व प्रधान पर राड से हमला कर दिया, उसकी हत्या कर दी। फिर तीनों ने शव को बोरे में भरकर फेंक दिया था। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने बताया कि पूर्व प्रधान
का अवैध संबंध था। इसी के चलते शादीशुदा प्रेमिका ने अपने भाई और उसके दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कराई। थाना मानधाता पर वादी के द्वारा आकर यह सूचना दी गई कि उनके पिता गुल हसन 18 तारीख को कहीं पर निकले हैं मोटरसाइकिल से और वापस नहीं लौटे हैं। इस सूचना पर मानधाता पुलिस के द्वारा गुमशुदगी दर्ज करी गई। गुमशुदगी की जांच के दौरान यह पता लगा कि उनकी मोटरसाइकिल लावारिस स्थिति में मऊ आइमा थाना क्षेत्र में मिली है, जो मऊ आइमा थाने पर खड़ी है। सीसीटीवी फुटेजेस और लोगों से पूछताछ में यह पता लगा कि उनका मिलना जुलना सुमन देवी नाम की महिला के साथ था और अवैध संबंधों के चलते उनकी हत्या सुमन देवी, उनके भाई अतुल गौतम और उसके मित्र अरुण गौतम के द्वारा हत्या कारित कर दी गई है और शव को नहर में फेंक दिया गया है। पुलिस के द्वारा नहर से शव को बरामद कर लिया गया है और सुमन देवी की गिरफ्तारी कर ली गई है। शीघ्र ही शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लालगंज में एनएसएस शिविर में छात्रों ने लगाए पौधे, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, जागरूकता रैली निकाली गई। आपको बताते चले कि सरस्वती विद्या मंदिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के 60वें दिन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण किया, जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर अजय क्रांतिकारी ने शिविरार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह कहा कि वर्तमान समय पर्यावरण संतुलन बनाए रखना बड़े सबसे आवश्यकता और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। स्कूल के वार्षिक उत्सव में पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह, प्रतापगढ़ में छात्रों को दिया सफलता का मंत्र, बोले भगवान श्री कृष्ण भी करते रहे कर्म। प्रतापगढ़ के सांगीपुर क्षेत्र में रविवार को आयोजित एक शैक्षिक कार्यक्रम में गोंडा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का भव्य स्वागत किया गया। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। सांगीपुर के भोटवा में आयोजित सर्वोदय ग्रुप ऑफ एजुकेशन के वार्षिक उत्सव में पूर्व सांसद सुबह करीब 11:30 पर पहुंचे। कार्यक्रम में उनके आगमन को लेकर पहले से ही खास तैयारियां की गई थी। स्कूल के करीब 1 किलोमीटर दूर बने हेलीपैड पर आयोजकों ने माला फूल पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद वह कार से स्कूल परिसर पहुंचे, जहां बच्चों और अभिभावकों ने भी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बच्चों ने पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। आपको बताते चले कि वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया। आयोजकों ने उन्हें तलवार भेंट कर सम्मानित किया। प्रतापगढ़ रायबरेली प्रतापगढ़ सीमा पर रविवार करीब 5 बजे एक सड़क हादसे में टेम्पो और टेलर की टक्कर हुई। इस दुर्घटना में टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। यह घटना ब्रह्मौली गांव के पास हुई। मृतक चालक की पहचान रायबरेली जनपद के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र स्थित आरखा गांव निवासी 25 वर्षीय ब्रजेश कुमार के रूप में, घायल युवती नवाबगंज थाना क्षेत्र के परसई गाँव निवासी अर्चना पुत्री मिश्रीलाल सरोज के रूप में हुई। लालगंज में एक नई ट्रैक्टर ट्राली चोरी, 15 दिन पहले 11 लाख में खरीदे। सीसीटीवी में रायबरेली की ओर जाते दिखे संदिग्ध। लालगंज क्षेत्र में चोरी की एक घटना सामने आई है। देर रात घर के बाहर खड़ी एक नई ट्रैक्टर ट्राली अज्ञात चोरों द्वारा चुरा ली गई। यह घटना शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे बोधी सिंह गाँव में हुई है। गाँव निवासी नीतीश कुमार सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह का स्वराज 474 ट्रैक्टर, रजिस्ट्रेशन संख्या UP 72, वहीं CG 1323 ट्रैक्टर ट्राली सहित उनके घर के दरवाजे पर खड़ा था, जिसे चोरों ने चुरा लिया। प्रतापगढ़ में चंदिका धाम में 501 कन्याओं का पूजन, नवरात्रि पर कन्याओं को भोजन वहीं पात्र दक्षिणा भी किया गया अर्पित। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां चंदिका देवी धाम में नवरात्रि के अवसर पर एक विशाल कन्या भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं ब्रह्मदेव जागरण मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 501 कन्याओं का विधि विधान से पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। 25,000 का इनामी आरोपी हुआ गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहा था। पुरानी रंजिश में हुई थी मारपीट। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी खुर्शीद आलम को गिरफ्तार कर लिया है। रानीगंज थाना क्षेत्र में हुई इस गिरफ्तारी को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान किया गया है। आपको बता दें रानीगंज पुलिस ने खुर्शीद आलम को ग्राम पूरे गोलिया स्थित मल्लू ईंट भट्टे के पास से पकड़ा है।
आसपुर देवसरा पुलिस ने महिला से ठगी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 940 रुपए बरामद किए। अन्य की तलाश जारी है। आपको बता दें कि आसपुर देवसरा पुलिस ने टप्पेबाजी के मामले में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 940 रुपए नगद बरामद किए। यह मामला एक महिला से ठगी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि वहीं रविवार को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर गौरा माफी तिराहे के पास से आरोपी असलम अली 37 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। असलम अली जौनपुर के मछली शहर थाना क्षेत्र के ककौरा गांव का निवासी है। तलाशी के दौरान उसके पास से 940 रुपए बरामद हुए। प्रतापगढ़ में 3 किलो गांजे के साथ मां बेटे हुए गिरफ्तार। ऑपरेशन प्रहार के तहत ऑटो जब्त। एनडीपीसी एक्ट में केस हुआ दर्ज। प्रतापगढ़ में रविवार को ऑपरेशन प्रहार के तहत पट्टी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 3 किलो 52 ग्राम अवैध गांजा के साथ मां बेटे को गिरफ्तार किया गया। तस्करी में इस्तेमाल किया गया ऑटो भी जब्त कर लिया गया। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बीबीपुर नाहर पुलिया के पास से घेराबंदी कर एक संदिग्ध ऑटो को रोका। तलाशी के दौरान ऑटो से अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से करण सिंह 20 वर्ष पुत्र प्रमोद सिंह, उसकी मां मिथिलेश सिंह 46 वर्ष पत्नी प्रमोद सिंह को गिरफ्तार किया। ये दोनों ताला गांव निवासी कंधई थाना जनपद प्रतापगढ़ के निवासी बताए जा रहे। पट्टी तहसील के रमईपुर नेवादा ग्राम सभा में प्रजापति समाज को आवंटित कुम्हारी मिट्टी की भूमि पर अवैध कब्जे का विवाद सामने आया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर बाहरी और गैर समुदाय के लोगों से इस भूमि पर कब्जा कराने का आरोप लगाया है। गाटा संख्या 1497 में यह भूमि प्रजापति समाज को कुम्हारी मिट्टी के उपयोग के लिए आवंटित की गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान की मिलीभगत से इस जमीन पर छप्पर डालकर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिससे कुम्हार समाज में गहरा आक्रोश है। आसपुर देवसरा में टेम्पो पलटने से मासूम समेत 5 घायल, एक युवती की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर। आपको बता दें कि पट्टी प्रतापगढ़ चांदा मार्ग पर रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक तेज रफ्तार टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में एक मासूम सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों में से एक युवती की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलती ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। चालक प्रमोद कुमार सिंह और महिला आरक्षी पूनम चौहान ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC पट्टी पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया है। घायलों में किरण कुमारी 24 वर्ष पुत्री फूलचंद्र, सरिता 27 वर्ष पत्नी श्याम शंकर, अभिजीत 5 वर्ष और एक 3 वर्षीय मासूम शामिल। ये सभी पूरे देवजनी गांव के सैफा बाजार जा रहे थे। वहीं आसपुर देवसरा मोड़ के पास टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। एक गिद्ध और एक सारस घायल अवस्था में मिले। पट्टी के सरसी डी में दोनों घायल पक्षियों को ग्रामीणों ने वन विभाग को सौंप दिया है। सरसी डी के इलाके में 2 पक्षी गिद्ध और एक सारस घायल अवस्था में पाए गए थे। ग्रामीणों ने इन पक्षियों को बचाकर वन विभाग को सौंप दिया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले एक गंभीर रूप से घायल गिद्ध को देखा गया था। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर वन विभाग की टीम को सौंप दिया। वहीं 22 मार्च को कुछ युवक भ्रमण पर निकले थे, तभी एक घायल सारस मिला था। उन्होंने सारस को भी प्राथमिक उपचार के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को सौंप दिया।